अब हम लोग ये सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग ऐसे हैं जो लिटरली क्रिप्टो में चोट खाए हुए हैं। एंड चोट का मतलब ये है कि यूजुअली जो कोई कॉल ऐसी प्रोवाइड करी गई हो किसी यूट्यूबर के कहने पे बहुत ही कंफर्मेशन के साथ कि अगर हम ये कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कॉल एकदम सही जाएगी, आप ये कॉल लेके देखिए और आपका बेनिफिट होगा। या तो कोई ऐसा कॉइन किसी यूट्यूबर ने प्रमोट किया हो जो कि आपको ऐसा लगता हो कि ये कॉइन की वजह से आपको एक नुकसान झेलने को मिला है। तो ऐसा अगर कोई भी है तो प्लीज एक एक करके स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अपनी स्टोरी, जिस भी कॉइन से रिलेटेड हो, जिस भी कॉल से रिलेटेड हो, या कोई चैनल सब्सक्राइब करा, ऐसा लगता है यूट्यूब की बात है गलत है, झूठी है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि फर्दर अगर कोई कम्युनिटी ज्वाइन करता है तो वो भी इस चीज को लेके फंसे ना। एक तो दूसरी चीज यार, एक हमारी अपनी लालच होती है। हम लोग आज के टाइम पे 2 बार फंस गए, हमें लगता है नहीं यार यूट्यूबर है तो सही बता रहा होगा, तीसरा बार तो सही रहेगा। बट यहाँ तो कंटिन्यू लॉस पे लॉस होते आ रहा है ना। हाँ वो तो सही है ना। अगर कोई प्रमोशन कर रहा है तो उसको एटलीस्ट मेंशन करना चाहिए कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वगैरह वगैरह कुछ एटलीस्ट वो स्टेटमेंट दो। एंड यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है कि पेड प्रमोशन का चेक बॉक्स। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा, क्रिप्टो किंग केयूर एंड मिस्टर बुद्धिल व्यास दोनों को नहीं देखा। एटलीस्ट वो चेक बॉक्स को इंक्लूड करने को मतलब हाँ कि मेंशन करो पेड प्रमोशन है, सामने वाले को पता चले पेड प्रमोशन। ये पेड प्रमोशन है, काइंड ऑफ ये यूट्यूब वायलेशन है। अगर मिस्टर बुद्धिल व्यास सुन रहा है, क्रिप्टो किंग केयूर जो कुछ भी देख रहा है, तो ये सुन लो, काइंड ऑफ यूट्यूब का पॉलिसी वायलेशन है। आपका वीडियो टर्मिनेट हो सकता है, इवन आपका चैनल विद कम्युनिटी गाइडेंस टाइप। तो अगले बार जब से ये सब वीडियो सेम करना चीज तो मैंने देखी है। एक क्रिप्टो यूट्यूबर है जिसका नाम है ओपन फॉर प्रॉफिट। बहुत जेन्युइन बंदा है, बहुत जेन्युइन बंदा। कैसे जेन्युइन बंदा अपने टीए शेयर करता है, कोई कॉल्स के ऊपर बात नहीं करता। बंदा टीए शेयर करता है कि ये मेरा टीए है और मार्केट का एक्सपेक्ट देता है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे बढ़ती हुई लगती है। पर अगले का टीए बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड होता है। मतलब आप बोल सकते हो देख के कि बंदा एक है जिसको नॉलेज है उस बारे में, जिस बारे में ये बात कर रहा है। ये नहीं कि हवा से उड़ाई हुई बात है, हाँ ठीक है ये बता दिया, ये चीज कहीं और की कॉल कॉपी करके डाल दी, ऐसा कुछ भी नहीं जेन्युइनली। और दूसरी बात मैंने देखा कि 1-2 बार उन्होंने कोई कॉइन प्रमोट किया, बट जो कॉइन प्रमोट किया वहां पे क्लियर कट बोला नया कॉइन है, मेरे को कुछ हैवी बेस नहीं लग रहा। अगर आपको लगता है थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो छोटा मोटा अमाउंट 500-1000 रुपए करके देख सकते हो। दैट वाज अ गुड थिंग। इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है यार, एक प्रमोशन के लिए कॉइन आ रखा है और ऐसा ऐसा है। अगर हमें लगता है हमें रिस्क फैक्टर लेना 500-1000 रुपए का हो सकता है। यूजुअली क्या होता है, आमतौर पर बंदा कोई यार 500-1000 रुपए नहीं डालता। बंदा बोलता है अच्छा ये नया कॉइन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल गैरी कॉइन। जब ये आया था, ये मौज वालों का पता नहीं किनका है, चिंगारी ऐप का, सॉरी। तो इनका जब ये कॉइन आया गैरी टोकन, तो इसने किया क्या, ये लोग आए सलमान खान वगैरह सबको लेके, दो ये अभी भी प्रॉफिट में है एज पर अलॉटमेंट के हिसाब से मेरे को कुछ कॉइन अलॉट करे गए थे, अभी भी ट्रिपल कीमत तक चल रहे हैं। बट इनका एक प्राइस बहुत ऊपर तक गया और अभी आके सडन टाइम पे आके बैठ गए। जिस बंदे ने भी ऊपर की रेंज पे खरीदा होगा वो बंदा तो बुरी तरह मर गया। बात यहाँ पे और होता क्या है, जब सलमान खान की फोटो लगाई जा रही है ना, ओहो यार ये तो सलमान खान है, तो बंदा सोचता है कि नहीं यार ठीक है ये कॉइन तो कुछ ना कुछ तबड़ करेगा। मैं कह रहा हूं अलॉटमेंट वालों को छोड़ दो, जिस बंदे ने भी कॉइन लॉन्च होते ही खरीदा है $1 पे $2 पे, जिस भी रेट पे खरीदा है, वो बंदा तो बहुत बुरी तरह मरा पड़ा है अभी। 70% लॉस चल रहा है। अब बताओ मायने रखता है यार इतना लॉस। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है क्या कि हम लोग यूजुअली क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं चल यार छोड़ो, छोटी मोटी बात जो हुई सो हुई, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि आगे बढ़ने की वजह से ये चीजें कंटिन्यूटी में हो रही है। एक सर्टेन डिस्क्लेमर तो मतलब एटलीस्ट देना ही चाहिए जो भी वीडियो अपलोड करता है उसके नीचे के भाई ये है ठीक है, अगर रिस्की है या फिर कुछ भी है फेक है इन सॉर्ट उनको मतलब जेन्युइन लगता है तो जेन्युइन पर लोगों को ये अवैध तो करना ही चाहिए कि भाई कोई भी कॉइन है ठीक है, तो दिस इज ओनली प्रमोशनल एक्टिविटीज, दैट्स इट, डिपेंड्स ऑन यू इफ यू कैन यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। इतना कुछ भी मतलब उसके रिलेटेड भी मतलब वो तो देना ही चाहिए उसको लेकर कॉन्फिडेंस लेवल में ना ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ये कॉइन ले लो इतना तो जाएगा ही जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत ये आती है, लोग बोलते हैं कोई भी नया बंदा आ रखा है, बंदा बोल गया 1.5 लाख फॉलोअर है यार बंदे के तो यूट्यूब में, बंदा छूटते ही बोलेगा। एक तो मेरे को समझ नहीं आता, मैंने यूजुअली अभी एक चीज रिसेंटली नोटिस करी है, 1.5-2 लाख फॉलोअर्स है, बट एक वीडियो में जो एक्टिविटी आती है बेसिकली वो 4000, 5000, 8000 बंदों की आ रही है।
तो ये कौन से फॉलोअर्स है? क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं जैसे क्रिप्टो में हूं तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने आया हूँ, यहाँ पे लड़कियों का नाच तो चलता नहीं है, देखो साफ सीधी बात ये है, ठीक है, कि एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ मैं, कोई एंटरटेनमेंट चल नहीं रही, मैं एक निवेशक हूँ, सब लोग यहाँ पे पैसा लगाने के लिए आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी इस समय कॉन्फ्रेंस में भी, सब लोग पैसा लगाने के लिए आते हैं। तो हम लोग यूजुअली जिसकी भी वीडियो होती है हम लोग एक बार देखते जरूर है, फॉलो जरूर करते हैं कि मार्केट की कोई न्यूज हमसे निकलना चाहिए। राइट। तो ऐसा कैसे कि 1.5 लाख फॉलोअर होते हुए भी सिर्फ 5,000 लोगों का वीडियो में एक वो रहता है व्यूज? पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब कि ऐसा 10% कुछ होता है क्या? है कुछ वीडियो। एजेंसीज भी इस तरह के, मार्केटिंग एजेंसी जहाँ तक मुझे पता है, जो पब्लिसिटी को या फिर मार्केटिंग को लेकर भी मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल्स करते हैं वो सब, उनके पास हो सकता है कि इतने डेटा, या फिर मेरा अजम्पशन है, इतना सारा हो या नो, आई डोंट नो, कभी मैंने चेक नहीं किया, पर जो भी मतलब कंटेंट क्रिएटर होगा उसको पता चल ही जाएगा कि वो भी मतलब हेल्पफुल रहता है। पर मान लो एक एजेंसी है, ठीक है, उसके बाद 5,000 10,000 है, दूसरे के पास दूसरा है, तो ऐसा करके भी मतलब फॉलोअर्स वो सब बढ़ भी अभी लास्ट जो मैं बोल रहा था, तो इस तरह से मतलब मार्केटिंग एजेंसी जो है फिर कंपनीज हो, तो उस तरीके से मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज भी करती होगी मेरे इस हिसाब से। आई डोंट नो कि वो किस तरीके से वर्क करता है, बट पॉसिबिलिटी है। फॉलोवर्स थोड़ा ना यार फेक इतना फॉलोअर्स टफ है नहीं है। ये सबसे बड़ा। ये लोग सोचते हैं कि ना हम एक डिस्क्लेमर डाल देंगे कि हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हम लोग इन चीजों से बच जाएंगे। आई डोंट नो हाउ कम बंदा इस चीज से बच सकता है। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियली एडवाइस दे रहे हो खड़े होके, आप कह रहे हो गाइस मेरे को लगता है यहाँ पे खरीद लेना चाहिए, यहाँ पे बेच देना चाहिए, आप फाइनेंशियली एडवाइस दे रहे हो, एंड दूसरी जगह पे आप ये बात कह रहे हो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो। ये कौन से फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो? यूट्यूबर्स का है, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स दो ऑन अनदर हैंड मुझे सही भी लगे। ओपन फॉर प्रॉफिट वाला हो गया, क्रिप्टो इंडिया हो गया, काफी सारे यूट्यूबर्स है जो कि सही भी है, क्रिप्टो जागरण हो गया, माई टोकन माई टोकन, हाँ माई टोकन को देख लो। माई टोकन तो एक अलग लेवल का स्कैम था। क्यों? माई टोकन ने लोगों का पैसा तो डुबोया, बट उसके बाद एक स्कीम दी गई। कैसे? यूट्यूब में बैठ के आप लोगों को स्कीम दे रहे हो कि जी आपका पैसा नुकसान में ना जाए, एटलीस्ट आपको दूसरी तरफ से इनकम हो जाए, तो आप क्या करो, रेफरेंस वाला काम। अब समझना, आपने पहले क्या किया, आपने पहले 100 लोगों को फंसा दिया। अब उन 100 लोगों को ये झांसा देते हुए अब आप पैसा कमा सकते हो, अपना पैसा जो आपका पैसा है वो डूबे ना और आपका पैसा बन जाए, आप फॉलो करवाओ। तो बेसिकली पहले 100 लोग डूबने थे, बट 100 लोगों को बचने का झांसा और थोड़ा पैसा मिलने के झांसे की वजह से आपने उनको बोला कि 1000 और लोगों के पास जाओ, उनको इसमें घसीटो। तो हुआ क्या, वो 100 लोग तो पैसा निकाल गए, बट 1000 लोग और फंस गए उसी जाल में। वही माई टोकन वॉज ऑन नेक्स्ट लेवल। मतलब वहां पे हर बंदे को एक बात लग रही है कि नहीं यार, जिसने भी पैसा निकाल लिया अपना, हर बंदे को लग रहा है भाई मैंने तो निकाल लिया। कैसे निकाला? दूसरे को रेफरेंस देके। मतलब अपना गड्ढे में कूद रहे थे, 100 बंदों को और कूदवा दिया कि हाँ भैया मैं निकल जाऊं। ये तो और अलग लेवल की गेम थी। देन शिवा वाइप अंतरिक्ष टोकन, ये सब शिवा मैं वाइफ बोल का रहा तो हूँ। मेरे को पता ही नहीं है, खैर मैंने देखा ही नहीं, बट मैंने एक चीज देखी है यहाँ पे, काबिलियत पता है क्या है? टोकन के बारे में बोलो और जैसे कोई एरा गैरा टोकन हो तो मैं देखता हूँ हफ्ते भर बाद वो वीडियो ही नहीं दिखती है। वही इस दोनों के बारे में तो क्रिप्टो टॉक ने प्रमोशन किया था अपने चैनल, शिवा वाइफ अच्छा, एंड अंतरिक्ष टोकन करके कुछ था। आई थिंक अंतरिक्ष। उसका वीडियो नहीं है। अंतरिक्ष टोकन कुछ स्पेस के बारे में बोल रहा था कि ये इतना पापा के पैसों को हवाई जहाज से चांद में पहुंचाओ। ये बुद्धिल बोल रहा था, क्लियर बोल रहा था, प्रमोशन किया था, उसका वीडियो गायब है। क्या मतलब होता है? सही बात है। और अगर वीडियो भी गायब है दोनों। टोकन गलत है तो वीडियो को रख दो ना, कोई क्या दिक्कत है? तुम तो कोई गलती नहीं सही कर रहे हो बात ना। है, टोकन सही गलत है, बात है। वीडियो को रख दो, लोगों को पता चले ये चीज फ्रॉड हुआ, लोगों को बता दो। उसने तो वीडियो ही गायब कर दिया, तो टोकन के साथ तो तुम भी गलत हो गया ना। चक्कर क्या है, अगर लोगों को पता नहीं चलेगा ना तो होएगा क्या, घूम फिर के फाइनली कम्युनिटी को बहुत असर पड़ेगा। और क्रिप्टो कम्युनिटी कोई ऐसी नहीं है कि नहीं भैया ये टोकन है, इस टोकन में मैं पैसा डालूंगा तो मैं ही कमाऊंगा। मैं जितने लोगों को बोलूंगा भाई ये टोकन अच्छा है, इसमें पैसा डालो, सब लोग कमाएंगे, क्योंकि उतना ही कॉइन ग्रोथ करता है। बट इसको अगर तुम एक फ्रॉड वे से लेने लग जाओगे तो बहुत ही गलत। यार मैं कहता हूँ अगर $20 के हिसाब से पकड़ो और 10,000 बंदे आपकी कॉल ले रहे हैं या 10,000 बंदे आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $20 का 1 करोड़ 60 लाख रुपए का लॉस होता है। वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए मायने रखते हैं यार।
एंड मैंने तो किसी यूट्यूबर का कोर्स खरीदा था, नाम नहीं लूंगा, सबको आई थिंक पता है। तो वो मैंने भी कोर्स खरीदा था। तो वो मैंने भी कोर्स खरीदा खरीदने के बाद मैं ठीक है, कोर्स ठीक है, मैं कोर्स का कोई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोर्स के अंदर जो वो कॉल दे रहे थे एटलीस्ट वो देना नहीं मेरे चाहिए को था। क्या कैसे ट्रेड लेते हैं क्या है, मैं भी अभी बिगिनर हूँ। यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी एक बंदा बैठा है भयंकर जिसका नाम है अनित, ठीक है ना। मैं लिटरली कह रहा हूं इस बंदे को एक बार सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि अनित मेरे को सीखना है, ये इतना कंटेंट तो पहले दे देगा, उसके बाद इसको फोन करो, ये पूरा डिटेल में समझाएगा और लिटरली ऐसे बताएगा जैसे तुमने इसको 1 लाख रुपए पर्सनली दे रखे हैं विदाउट इवन अ सिंगल पेनी। मैं सिखाने के मामले में ये बात बोलूंगा कि अनित का बहुत अच्छा एक वो है तरीका कि ये सिखाने को मना नहीं करता। मेरी अनित से पहले बात हुई थी कई बार, अनित से 100 चीजों को लेकर बात हुई, पर मैंने एक दिन अनित को बोला, मैं अनित मेरे को सीखना है यार कि कैसे कॉल ली जाती है, तू कैसे कैसे फाइंड आउट करता है कि ये बुलिश डाइवर्जन बेरिश डाइवर्जन कल को फर्दर ये हो सकता है। क्योंकि होता क्या है ना, एक कोर्स में 2 चीजें होती है, या तो कोई बंदा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा है, वो आपको यूट्यूब में वैसे भी मिल जाएगी, एक होता है लाइव कोई बंदा बता रहा है। तो होता है क्या है कि अनित के साथ वो चीजें डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं और ये बंदा करता है, लिटरली ये एंटरटेन करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल किया 5 मिनट में इसने कॉल काट दिया, नहीं, आपको आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जितना लगेगा ये सारे आपके डाउट क्लियर करेगा। और क्या मैंने है लिटरली कि अनित से बहुत सारी चीज सीखी है। आई वुड से कि एक बार अनित को व्हाट्सएप पे मैसेज करके देखो। ओके करता हूँ बाद में। ठीक है ना, बाकी ये है देखो अपनी प्रैक्टिस तो है ही। क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोर्स के बारे में बात हो रही है, तो कोर्स वाज ओके, ठीक है, कोर्स में बेसिक बातें बताई गई, बट होता क्या है ना वो यार, इम्प्लीमेंट करना मैंने भी और एक चीज थ्योरेटिकली बताने में फर्क होता है। इसीलिए हम लोगों ने बोलता है कि लाइव आया जाए और लाइव आके कॉल ली जाए, जिससे कि हमें पता चले कि तुम कॉल किस बिहाफ पे ले रहे हो। स्क्रीन बता के बट ना। वो चीज नहीं करी गई, क्यों? क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, असल में हम लोग ये बात कर रहे हैं, देखो साफ सीधी बात है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिप्टो टॉक की और क्रिप्टो टॉक के ग्रुप की और क्रिप्टो टॉक के एजुकेशन पोर्टल की, जो उसने 3,000 रुपए में फीस में खोला था पर बंदा। वहां पे 1-2 बार जवाब आए थे, मेरे को नहीं और लोगों को, मैंने जो जवाब सुने थे वो ये थे कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 3,000 रुपए का कोर्स है कि मैं तुम्हें उसके पीछे जवाब देता रहूं, विच वॉज अ वेरी बैड थिंग टू से, क्योंकि अगर 1000 लोगों ने भी आपका कोर्स ले रखा है तो 3,000 के हिसाब से वही आपका 30 लाख रुपए बनता है। 30 लाख। तो 30 लाख के पीछे तो जवाब दोगे ना यार, डाउट तो क्लियर करोगे कभी ना कभी। लेमैन बंदे को अगर आज के टाइम पे मैं सारी ऑनलाइन वाली चीजें बता दूं ना, कोई भी बंदा इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। एक लेमैन लैंग्वेज बंदे को समझ आनी चाहिए कि हाँ यार बेसिक तरीका ये है करने का, तो वो वाला मौका नहीं मिला। 2 कोर्स की रिकॉर्डिंग है उसमें, मैं इस बात को लेकर मना नहीं कर रहा। एज अ 3,000 रुपए लो तो बुरी नहीं है चीज, बट एज अ ये लो कि 30 लाख रुपए कम्युनिटी ने किसी बंदे को दी है मिनिमम, और वहां पे अगर ये आंसर मिल रहे हैं कि भाई हर एक का रिप्लाई नहीं कर सकता, या मैं सपोज मैं अगर तुम्हारे कॉल्स आए, मैं तुमने मुझे बताया कि कॉल गलत है, मैंने उसको रिवर्ट नहीं किया जिसमें लोगों का इतना लॉस हो गया, एंड यू आर सेइंग कि मैं ध्यान नहीं दे सकता, तो वो तो कोई लॉजिकल बात नहीं है ना। एंड मैंने उसका हर एक कॉल का, जब से उसका कोर्स शुरू हुआ 26 जनवरी से, हर एक कॉल का मैंने डेटा निकला, मतलब कौन कॉल में कितना प्रॉफिट किया। तो जब डेटा आया तब से उसने कोर्स में जो चैट का ऑप्शन है वो ऑफ कर दिया। तो बताओ, मतलब सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ पे अनित ने आई थिंक सब लोगों को बता नहीं रखी, मैं यहाँ पे वो अनित देख की एक के बात, ना वो देख के ना उनकी बहुत गंदी वाली जली होगी, हाँ तो गंदी वाली बोलता हो ना यार होनी थी। उससे डाटा पूछा, उसने बोला तुम्हारा कहाँ लॉस हुआ है। मेरा एक सिंगल इसकी जो पहली कॉल थी ना, उसमें मेरा $422 का लॉस हुआ था। यार $422 मायने रखते हैं लिटरली। अगर मैं अपने लॉस की बात करूं ना, तो मेरा लॉस इतना है कि जितना इसने अपनी गाड़ी ली हुई है ना, उसकी गाड़ी के ना एटलीस्ट उसकी गाड़ी के अंदर का एसी, एक स्टीयरिंग, 4 टायर मेरे पैसों के होंगे, इतना लॉस है। इतना लॉस मायने रखता है। और ग्रुप में जब भी अनित भाई अपना कॉल शेयर करते थे, वो अनित भाई को बोलते थे कि अरे गरे के वजह से कॉल ना ले। ये याद है अनित भाई आपको? हाँ, मेरे पास ऑडियो भी मौजूद है, मैं प्रूफ कर अरे सकता हूँ। बट मैं इससे एक बड़ा एक ट्विस्ट बताऊं कहानी में, एक ट्विस्ट है यहाँ पे जो शायद सब लोगों को नहीं पता हो, कि अनित के साथ बुद्धिल की एक चैट है और अनित के पास वो स्क्रीनशॉट पड़ा है, मेरे पास भी पड़ा है। उसमें बुद्धिल ने खुद कन्फेस किया है, क्योंकि अनित ने बोला कि यार मैं जब भी कॉल देता हूँ मैं टीए देता हूँ, मेरी कॉल कहीं और से उठाई हुई नहीं होती, मेरी अपनी कॉल्स है। मैं हर बंदे को बोलता हूँ 2-3x से लेवरेज से ज्यादा ना ले।
और कहता मैं अपना Right. टीए शेयर करता हूँ जिससे सामने वाला बंदा कर सके। तो अनित ने बोला कि भाई तुम भी अपना टीए शेयर किया करो। तो सामने वाले ने पता क्या लिखा, चैट में लिखा है लिटरली कि मेरे को उतने अच्छा टीए करना नहीं आता है। अनित एग्जैक्ट हाँ। लाइन क्या थी, हाँ और ये पढ़ा रहा है बैठ के, ये देख के तो मेरी यार इसको देख के तो मेरी Bro, इतनी कलसी थी, please ये बंदा please पढ़ा रहा है। आप शेयर करो हमें ग्रुप में, अपने हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर किस पे। हाँ मैंने अरे मैंने दिया था, कम से कम मैं एक बात काम बोल रहा हूँ, करते हैं कम हम से लोग, कम भाई ट्विटर मैंने पे मना टैग नहीं किया तेरे करते को हैं नहीं उसे। आता, तू कम से कम जिस पोजीशन में खड़ा है कम से कम कन्फेस तो मत कर कि तेरे को टीए नहीं आता। तू सिखाएगा क्या दूसरे को? कभी देखा है, मैं जब कॉल देता हूँ मैं हर एंगल के टीए देता हूँ, मतलब ये डाइवर्जेंस हो रहा है, ये पैटर्न हो रहा है, ये मूविंग एवरेज है, मैं सब कुछ बोलता हूँ। अभी उसको मतलब उसने खुद बोला कि एक टीए के बेसिस पे कॉल नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक टीए के बेसिस पे 95% कॉल लिया जा सकता है एंड 5% वो फंडामेंटल एनालिसिस। सपोज एलन मार्क्स ने एप का वो जो डीपी लगा लिया, वो सब अलग चीज है, वो सब केस में टीए काम नहीं करता। लेकिन 95% ऑफ द केसेस टीए हमेशा काम करता है। राइट। अभी क्या नहीं है, नहीं मैं बात ये कह रहा हूँ यार, एजुकेशन पोर्टल ठीक है ना, बहुत सारे बंदे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है एंड बंदा कह रहा है मेरे को उस लेवल का टीए नहीं आता, और जिस लेवल का टीए एक स्टूडेंट बता रहा है। रिस्क ले लिया है, लोन लेके साला मैंने डाल दिया है, कौन सा? अरे 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 ये चीज तो लोन गलत लेके डाल दिया है। अपने को आता तो है नहीं कुछ, हर महीने 60,000 का ईएमआई आता है। यार ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही बात कह रहा था मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात बोलती कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग को लगता है कि क्रिप्टो एक सेकंड में पैसा बना के देता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे नहीं, कमाने मेरे वालों से ज्यादा हारने वालों की कहानी है। कुछ ना सिखाया तो एक चीज सिखाया कि लो लेवरेज पे भी 50% का प्रॉफिट हो सकता है, इवन 3x पे भी। पूछ लो लो लेवरेज लेवरेज पे आई। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना लो लेवरेज करते हो, लेकिन अपने पास डॉलर तो होते नहीं है। मेरे पास $10 $20 पे ही मैं लगाता हूँ, मतलब लेवरेज ज्यादा बना देता हूँ, 50 से नहीं 125 वो पे। बट देखो 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 मैं एक बात तुम्हारा तो लेवरेज की गेम क्या है, जितना मैंने समझा है लेवरेज की गेम है एक मिडिल क्लास बंदे को गरीब बनाने की। एक्सचेंज बैठा है तुम्हारा पैसा खाने के लिए। जिस दिन लेवरेज लेना छोड़ दिया ना, मैंने भी अपने लॉस करे, ऐसा नहीं है लेवरेज के चक्कर में, बट मैंने एक चीज देखा है, स्पॉट ने जितना कमा के दिया, स्पॉट ने मेरे सारे लेवरेजेस और जितना भी ये फ्यूचर्स की कॉल थी उसका नुकसान सारा भरा है, बढ़िया, लेकिन क्योंकि उसमें स्पॉट क्या आपका करने आपके अपने हाथ में है। हाँ भाई, एक बार हुआ था वो, मेरा $100 से ज्यादा बुधिल भाई का एक कॉल में पूरा चला लिक्विडेट हो गया। अच्छा एक बार हुआ था, HNT कॉल के बाद एक कॉल दिया था, पता नहीं कौन सा कॉइन है, HNT कॉल के बाद ही दिया था। एजेंडी कॉल के बाद आई थिंक उसी एक्सिस कॉल में था। तो अनित भाई के साथ बुधिल भाई की जबरदस्त हो गई थी फाइट। तो एक्सिस तक कॉल था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, 3x कॉल पे किसी की भी गलत हो। 60%, 3x पे 60% अगर कोई कॉल से आ रहा है कौन सी कॉल तो पे क्या किसका, कौन सा कॉल था? वेब का 3x पे 60% मैंने लिया है। 3x पे 60% प्रॉफिट। हाँ, कौन सा बुरा है ब्रो? क्या बात है। सब अनित भाई के कर चलते। अरे लेवरेज तो अनित को आए दिन मैसेज आते रहते हैं। आजकल भाई अनित तो अब स्टोरी भी डालने लगे हैं। मुझे नहीं मुझे, भाई, मुझे लग रहा है अनित इतना शर्मा रहा है, अनित के समय ना अनित भाई बाल हो मैं जाने भी लाल। आने वाला हूँ। नहीं एक्चुअली देखो, अगर तुम्हारे पास कम फंड है तुम एक ट्रेड लो, जरूरत नहीं तुमको 10 ट्रेड लेना है, एक ट्रेड लो, लो लेवरेज पे लो, एक ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास अगर $20 सब है सीख जी जाओगे अनित अपने भाई, हिसाब से, धीरे धीरे लेना सीखो और सेफ कॉल्स लो। सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं है, एटलीस्ट 1:2 का रेशियो तो मिनिमम होना चाहिए। अगर एसएल हिट होने पे $100 में $10 जा रहा है तो प्रॉफिट होने पे $20 आना भी चाहिए, और कोशिश करो वो कॉल लो जिसमें एसएल 10% से ऊपर तो हो ही ना। बराबर। मार्केट देखोगे 36,000 के ऊपर क्लोजिंग रेट है डेली का, तो माइट बी पॉसिबल चांस वो 37,500 टू 38,000 पर जाए, मतलब वो रेटेस्ट एरिया होगा। बियरिश फ्लैग का जो मैंने भेजा था ग्रुप में, उसका रेटेस्ट एरिया होगा हल्का सा ऊपर 37। जाएगा फिर नीचे आएगा, अल्टीमेटली नीचे आएगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म या नीचे, फॉर अ शॉर्ट टर्म शायद ये बुलिश हो सकता है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म या नीचे आएगा। तो क्या आ सकता है।
देखो फिलहाल जो अभी के हिसाब से लग रहा है कि 34,800 माइट बी पॉसिबल है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो 32,000। बट 34,000 तो आई थिंक अच्छा सपोर्ट है ना। हाँ 34,800 वो अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है देन 32,000 के एरिया जो मेजर सपोर्ट है। एंड एक सीएमई गैप है 32,400 पे, सीएमई गैप है। अच्छा, तो फिल तो होगा। हाँ मैक्सिमम में तो फिल ही होता है वो। ओके 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 ओके। मतलब ये जो पंप आएगा ना, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करना है शॉर्ट के लिए। यहाँ पे साहिल खान पूछ रहा है ट्रॉन का सीन क्या है। तो ट्रॉन का सीन यही है कि ट्रॉन का इन्होंने अपना warning कुछ अपना ऐसे कुछ हुआ था। इन्होंने स्टेबल कॉइन लॉन्च किया यूएसडीडी, और उसकी वजह से बेसिकली ये बढ़ रहा है। तो दिस कैन बी अ नेक्स्ट लूना। तो ट्रॉन भी अच्छा बढ़ सकता है। दो मैं ये नहीं कह रहा कि लूना की तरह $100 के पार चले जाएगा, बट अभी अगर ये मान के चलो अगर वो $1 भी जाता है तो क्या बुरा है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल ट्रिपल हो जाए बंदा, उससे खुशी आता है। 500,000 रुपए डालने में क्या बुरी बात है, क्यों अनित? वही छोटा मोटा अमाउंट डालो, क्या दिक्कत है ना। ये भी छोटा ये मोटा अच्छा अमाउंट कॉइन डालो अपना, एंड ये होल्ड नहीं करो कि ये लंबे बुरा टाइम। कॉइन है। इस कॉइन ने 2 बेयर मार्केट को झेला है, ट्रॉन ने बहुत अच्छा कॉइन है। बस वो जस्टिन सर ने छोड़ दिया तो उसके बाद से थोड़ा ये नीचे जा रहा था, लेकिन इसका टीम अच्छा है। नहीं बट अब तो यहाँ पे बात ही नहीं है किसी इंडिविजुअल की। जब इसका स्टेबल कॉइन आ गया यूएसडीडी, जब इसका स्टेबल कॉइन आ गया है, फिर तो बात ही नहीं है उस चीज की। हाँ ऑब्वियस है। अच्छा नहीं किसी एक भाई ने वो तुम्हारा वो टीएमडीएस वाला वीडियो ना भेजा है बुद्धिल को, जो कि ठीक है, उसको देखना भी चाहिए मेरे साथ। फिर ओ देन उसने कमेंट किया कि नहीं भाई क्या ही बोलूं, अब इस भाई को ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसने इस कॉइन को प्रमोट ना किया हो और भागा ना हो। वो टीएमडीएस वाला। अच्छा, तो उसने ये बात बोली ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसने इस कॉइन को प्रमोट ना किया हो। ये बात बोल रहे हैं। तुम अपनी गलती की बात कर लो ना यहाँ पे, राधा देन दूसरे को पकड़ने के लिए। हाँ मैं क्यों सबसे दूसरे को बड़ी पकड़ूं, बात ये उसने है, तो खुद तुम अपना खुद देख भी लो। तो किया ना। एंड मैं तो उसका वीडियो देख के खरीदा हूँ, ना कि दूसरों का। नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बताता हूँ। अरे भैया मेरा एम बॉक्स, मेरा कॉइन है एम बॉक्स, मैंने इन दोनों में से किसी के देखने पे लिया था, और वो $10 का कॉइन था उस समय जब मैंने बाइंग करी है उसकी। वो कॉइन साला $1 के करीब, $1 समथिंग आ गया था। आई डोंट नो अभी कितना है। अब तो साला मैंने देखना बंद कर दिया इस कॉइन की तरफ। ऐसे बहुत सारे कॉइन है जिनमें तगड़ा तरीके से लॉस हुआ है, और सब इन सबके कहने पे कि हाँ चलो यूट्यूबर कह रहा है तो बढ़िया कॉइन ही होगा। जिस दिन साला कॉइन लिया उस दिन से डंप ही डंप। अरे टीएमडीएस पे कितना गंदा डंप हुआ है। टीएमडीएस पे ऐसा कॉइन निकला जो ये जीरो पे उसमें चला गया है। हाँ कॉइन डंप होता है, लेकिन कॉइन का एसेट कोई वैल्यू नहीं जाता कि वो अपने वो 99% ही डंप हो जाए। ये किस तरह का कॉइन प्रमोट कर रहे हो? हाँ अगर क्रिप्टोटक सुन रहा है तो तुम बताओ ना ये किस तरह का कॉइन हो रहा है। तुम वीडियो बनाने के टाइम बोल रहे हो इसका फंडामेंटल अच्छा है, हॉट बहुत जगह पर लिस्टिंग होगा, बहुत तो ऐसा नहीं है इवेंचुअली सब लोग रात को लाखों रुपए कमा के रात को बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ साहिल बोलो बोलो। अब देखो भैया, मेरा तो इतना सा मानना है, यूट्यूबर्स हो रिस्पेक्टफुल, गाइड कर रहे हो रिस्पेक्टफुल, लॉस हो रहा है शायद नो एक मिनट डाउट, थोड़ा सा तेज बोलना मैसेज पड़ेगा, आवाज कम आ रही है। यूट्यूबर्स हो रिस्पेक्टफुल नो डाउट, लॉस हो रहा है तो मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हो? जो माई टोकन ऐप का था उन्होंने दिया था, उन्होंने दिया सबको अंडर डाला, फिर टेलीग्राम वीडियो पे से, टेलीग्राम चैनल पे से मैसेज डिलीट, टेलीग्राम यूट्यूब वीडियो से मैसेज वीडियो डिलीट, ये सब करने का मतलब क्या हो समझ नहीं पड़ता। अरे रुको एक सेकंड, अब आ रही है आवाज? हाँ 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 उन्होंने क्या 2-3 ये जो माई टोकन का आया था उसको पहले प्रमोट, फिर उसके बाद में 2-3 दिन रखा, फिर मैसेज डिलीट कर दिया। हुआ था तो उनको बोलना चाहिए था कि माई टोकन पे उनको भरोसा नहीं है तो उनको स्टैंड लेना चाहिए था। जैसे प्रमोट किया तो वैसे डिमोट भी करना चाहिए कि इस पे जब मत करना, वो चीज नहीं किया। जब उड़ गया उसके बाद में भी कुछ वीडियो या कुछ वो होता है ना
कि बोलना वही तो चाहिए बात हो रही है कि अपॉलॉजी होनी जरूरी है, आप उस चीज को छुपा नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैंने XRP लिया, चलो XRP का तो फंडामेंटल्स अच्छा है, वो ठीक है। मैं WZIRX लिया है, WZIRX मेरे पास नहीं करते हुए 500-700 WZIRX है। बाइंग ऑलमोस्ट इतना के बीच में। उसके बाद मेरे पास कौन भाई सा है, कहाँ पर है बाइंग? गया तुम्हारी वॉइस कट रही है। बाइंग कहाँ पर है 500-700 कॉइन की? 80 to 100 के बीच में। 100 प्लस कहाँ की पे? मैंने 80 के बीच की एवरेज कर ली है। अच्छा, वैसे उससे वैसे बाइंग कहाँ पे करी थी? मैंने इस पे किया था, फिर बाइनेंस पे कर लिया था। नहीं बाइनेंस में पूरा शिफ्ट। नहीं, बाइंग किस रेट पे शुरू करी थी WZIRX की? बाइंग तो मैंने 170 पे पहले ट्रेड किया था एक बार, वो अच्छा गया था। फिर 150 पे किया है, 125 100 पे नीचे आने के बाद किया है, फिर 80 पे आके मैंने एवरेज करके छोड़ दिया। मैं देखता ही नहीं हूँ, 80 to 100 के बीच में ही रख के रखा है, अब छूता ही नहीं है WZIRX। और अब उसका भी हाफ चल रहा है इस समय। उसका भी हाफ चल 29 30 के अराउंड चल रहा है, 36 और समथिंग। जबकि बुद्धिल की तरफ से ये आश्वासन था कि ये 2-3 महीने के अंदर अच्छा पंप देगा, $5 $4 क्रॉस कर देगा। अरे वो तो बोल रहा था दिसंबर में बिटकॉइन 100 के जाएगा। अरे खाली खाली बात, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं, ऐसा हो गया। मैंने उसका वो लिया है। WZIRX तो उसने बोला कि नवंबर में ये 400 रुपए जाएगा। मैं तो गारंटी से बोल रहा हूँ 400 रुपए जाएगा नेक्स्ट बार्निंग। कुछ ना हो तो एटलीस्ट 300 जाएगा नेक्स्ट बार्निंग। रेस्पॉन्स नहीं हुआ, चलो ठीक है। मैंने फ्यूचर्स है ना, मैंने 7 से 8 ट्रेड फ्यूचर्स की उनको देख के ली। वो 7 और 8 ट्रेड ही ली, उसके बाद बंद कर दी। स्ट्रेट लॉस हुआ है मेरे, स्ट्रेट लॉस हुआ है। ज्यादा नहीं हुआ, कि लेकिन बुद्धिल के दिए हुए कॉल से वो सारे स्ट्रेट लॉस हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बंदा कौन सा प्रॉफिट गिनवा रहा है, मेरे को समझ नहीं आता। सुनो और बताता हूँ। मेरे और जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, हमको 10 से 15 लाख रुपए का लॉस माई टोकन के अंदर हुआ है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कितना? 10 से यार वो 10 लालच से बोल। 15 लाख रुपए का लॉस, वो भी सिर्फ एक सुनो, छोटे से फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और वो एक बात सुनो, चलो ठीक है, हमारी लालच थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर आपने वीडियो डाला है टेलीग्राम के ऊपर, आपने अपने चैनल पे प्रमोट किया है और डिलीट कर रहे हो, तो जब वो डिग्रेड हो रहा है, तुमको डाउट जा रहा है, हम तुमको फॉलो कर रहे हैं, तुमको डाउट जा रहा है, तुम खड़े होके बोलो कि मत करो, स्कैम है या कुछ भी है। जब सही प्रमोट बात किया है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी बात की। उसको तो पैसा मिल रहा है ना, उसको तो पैसे से मतलब है। पैसे से मतलब, अरे कितना जाएगा, कितना खाओगे बैठ बैठ के? हाँ वही तो। ये एक्चुअली पता बात क्या है, यहाँ पे दिक्कत वाली बात सिर्फ एक है, तुम पैसा कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, किसी का इससे छोटा पता मोटा लॉस हो भी गया ना, वो इतना फर्क नहीं डालता। बट एज अ कम्युनिटी वाइज अगर आप देखो ना, करोड़ों रुपए का लॉस आप देके जाते हो अपनी हर एक गलती पे, ये कितना हाँ, मायने रखता है। आपको 10 लाख 15 लाख रुपए मिल गया, आप करोड़ों का लॉस देके जा रहे हो यार एक पूरी कम्युनिटी को। उद्दिल भाई हाँ के हिसाब बोलो। से मेरा सर्कल है 7-8 लोगों का, हमको 10 कितने फॉलोवर्स है, कितने होंगे, बताओ कितना वो सोचो। कितने का? बाकी सबको कितने का लॉस हुआ होगा जो और हाँ भी हाँ है। सही बात है, बाकी सबको तो बहुत लोगों का बहुत ज्यादा लॉस एक्चुअल में हुआ है। मैं वही तो बता रहा हूँ, असल में होता क्या है, लोगों को ये लग रहा है कि नहीं भैया लोगों ने $10 का खरीदा हुआ घंटा, लोग इतना महंगा महंगा खरीदते हैं, लोग लाख लाख 2-2 लाख रुपए लगाते हैं, क्योंकि लोगों को पैसा बनाना है। यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हैं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, यहाँ बच्चे थोड़ी ना बैठे हैं कि नहीं भैया पापा ने 100 रुपए दिए थे 100 रुपए लगा दूंगा। यहाँ पे लोग वो बैठे हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और इन तो लोगों लोगों के को हिसाब 4 चीजें होती है कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सही रहेगी। लोग हमेशा, मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी नया कॉइन आया हो और मैंने किसी कहने पे लगाया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने 20-30 हजार से कम लगाए हो। क्योंकि बंदा लेके चलता है, कुछ तो प्रॉफिट होगा आगे आके कि चलो डबल पे भी बेचता हूँ। तो ये तो कहने की बात है इन लोगों की सिर्फ, रिस्क कि नहीं भाई आप थोड़ा बहुत पैसा फंड लगाओ, थोड़ा बहुत फंड लगाओ, और उसके बाद बंदा अपने खुद के स्क्रीनशॉट शेयर करता है कि जहां पे भैया मैंने $500 लगाए, $2000 लगाए और इतना पैसा कमाया। तो ये वो वाली बात है ना, मैं स्टार्टिंग में क्या कह रहा हूँ वीडियो के, कि ये बोल क्या रहा है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, डिस्क्लेमर आ रहा है, और कर क्या रहा है फाइनेंशियल एडवाइस। तो भी कौन रॉन्ग। सा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है भाई, तू बंदे को कह रहा है आप इस वाले टोकन को देख सकते हो, आप इस वाले टोकन में पैसा लगाओ बहुत सही रहेगा, दिस इज अ फाइनेंशियल एडवाइस। वो क्या कर मेरे एक्चुअली एट दिस पॉइंट, वो पहले खुद बाइंग कर लेते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं बाई करो, पंप होता है खुद निकल जाते हैं, फिर फॉलोअर्स गए तेल लेना। एक्चुअल में यही है, एक्चुअल में यही है। सबसे बड़ी बात क्या है, इनके टेलीग्राम में सबसे बड़ा स्कैम बताता हूँ,
ये टेलीग्राम में दूसरे चैनल प्रमोट करते हैं, राइट। और ये दूसरे चैनल प्रमोट करते हैं, उनमें आप देखोगे 56,000 1 लाख सब्सक्राइबर, और आप वहां पे जाओगे वो लोग पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो और वो लोग भी इनको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो भैया ऐसा कौन सा फ्रॉड है जो नहीं चल रहा है? एक चैनल का नाम बताता हूँ आपको, मेरे में शायद होगा अभी, क्रिप्टो RR करके था या समथिंग लाइक दैट, जो प्रमोट, उसमें स्ट्रेट रॉन्ग कॉल्स है, हर एक कॉल रॉन्ग है, एक वो और एक जो crypto कॉल whales देगा का, वो अपोजिट जाएगा, उसका अपोजिट जाएगा, हाँ हर वही होगा। स्ट्रेट रॉन्ग कॉल्स है। इससे क्या और होता है कॉल पता है? आता भी है, ये एक एक्चुअली ये मिनट में तरीका 2-3 क्या होता है कॉल ना, आ जाता है। जिस कॉइन में वॉल्यूम कम चल रहा होता है वहां पे ये वेल गेम चलती है। वो लोग कॉइन को पंप करवाते हैं ऐसे ग्रुप्स में डाल के, जब सब लोगों की इन्वेस्टमेंट से कॉइन थोड़ा पंप होता है, जो बेसिक निकल है वो अपना पैसा निकालता है और कॉइन डंप कर जाता है, आपका पैसा लॉस है। इसमें सीन क्या होता है पता है? प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? जो न्यूबीज होती है, जो नए नए आते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो सो जाते हैं। वही तो बता रहा हूँ, यहाँ तो गेम ही वही हो रही है, यहाँ पे बात सबसे बड़ी यही हो रही है। इवन देयर वाज अ डे व्हेन आई वाज अ न्यूबी, ठीक है ना। सो टुडे, इवन टुडे देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ न्यूबीज व्हिच आर बोर्न, लाइक जो कल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनका कितना लॉस होएगा अगर इन लोगों को क्लियर नहीं किया गया कि ये लोग करते क्या है। गाड़ी की नहीं है, इसने एक दिन ना एक लॉस करवाया था कॉल में, बहुत हैवी लॉस हुआ था। आई थिंक मेरा उस दिन $127 ऐसा कुछ का लॉस हुआ था, सबका लॉस हुआ है। इसने 10 मिनट बाद एक स्क्रीनशॉट डाला एक दूसरी कॉल का कि मैंने BTC शॉर्ट किया और प्रॉफिट जो था इसका एक हाई मार्जिन में प्रॉफिट था इसका बहुत अच्छा। वो चीज गलत है। आप क्या जाहिर कर रहे हो कि आप इतने बड़े ट्रेडर हो? आप यहाँ पे 1000 लोगों की कॉल गलत करवाने के बाद आपने अपनी स्पेशल कॉल ली जो कि आपकी सही निकली। क्या लॉजिक है इसके पीछे? अचीवमेंट तब होती है कि सबकी कॉल सही निकली और आपने फिर अपनी कॉल दी, भाई बंदा आपको अच्छा मानेगा। एटलीस्ट अगर आपने अच्छी कॉल ले ली कोई दिक्कत नहीं है, आप यूं जाहिर तो मत करो ना, शेयर मत करो। आप डिमोटिवेट करो क्या बाकी लोगों को कि भैया तुम चूती हो, हम ही ज्ञानी है यहाँ पे, तुमने मेरी एक कॉल ले ली, तुम बेवकूफ हो, मैंने तो अपनी कॉल अच्छी ली है। क्या लॉजिक है? कैसा है भाई? हाँ सही हो, बोलो क्या बोलना है। मैं बुदिन को बोलना चाहता हूँ भाई, बुदिन को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि आप मिले वो ऐप से। ये अनित की फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है? ये बात तो एक्चुअल फैक्ट है। मैं एक्टिव नहीं रहता ग्रुप के अंदर इतना, बट मैं उनकी कॉल्स देखता हूँ। मैं कॉल्स भी नहीं लेता विद फीचर्स, थोड़ा बहुत मेरा इशू चल रहा है, बट मैं देखता रहता हूँ। फैन फॉलोइंग अच्छी, और जो एनालिसिस देते हो ना 110% वैसा होता है। तो ऊपर से मैसेज लिखते और ग्रुप में डिस्कस करते हैं ना कभी कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। हमारा जो पूरा ग्रुप है थोड़ा बहुत 8 लोगों का, मैं खाली आपके मैसेज लिखता हूँ क्या बोल रहे हो आप, मैं वही चीज उधर जाके बोलता हूँ और वही होता है। एकदम भाई, उनका टीए एकदम मतलब बहुत कुछ सीखा है एकदम। S&P का बुद्धिल मैंने बताया था ये? नहीं। और ये जरूरी है बताना, जरूरी है बताना, जरूरी है बताना। दूसरी बात वीडियोस देखी नहीं उनके पूरे। बुद्धिल ने जैसे डाइवर्जेंस का बताया था ना कि डाइवर्जेंस ऐसे ऐसे होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली कुछ इतना समझ ही नहीं आया था। मुझे अनित ने क्लियर किया ये डाइवर्जन होते हैं, और आज की डेट में एग्जैक्टली मैं देखते ही बता देता हूँ। अनित से पूछ रहा हूँ, मैं देखते ही बताता हूँ ये वाला डाइवर्जन चल रहे हैं। स्पेशल चीज वो लगता है ना उनके साथ, उनका कॉल के साथ उनका टीए आता है जो देख के हमको समझ आता है। परफेक्ट आता है उसमें पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? मान लो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है एक बार 100 में से आप मान लो 2 बार अनित गलत निकल गया, बट आपके पास टीए है। जब वो 100 में से 2 बार अगर गलत निकल रहा है बंदा, तो आपके पास टीए है अपना दिमाग लगाने के लिए कि आप ऊपर जाने वाले हो या नीचे आने वाले हो। तो वो जो 2% की कमी है ना, वो टीए दूर कर देता है। बुद्धिल के यहाँ पे इशू क्या, कोई टीए नहीं है, खाली कॉल देके बैठ जाते हैं, वो भी गलत, खाली कॉल देके बैठ जाएगा और बंदा कन्फेस करता है कि भैया मेरे को टीए नहीं आते उस लेवल के करने। कॉल ये सबसे बड़ी गलत वाला पूरा चेंज कर देता है टेलीग्राम पे, और कॉल देके बैठ जाएगा गलत वाला। और पूरी बात तो ये है कि जब उसको सामने बंदे बैठ के रिप्लाई कर रहे होंगे कि भाई तेरी कॉल गलत है चेंज कर दे, वो तो भी चेंज नहीं करता है। इतने मैसेजेस के बाद वो बंदा उस कॉल्स को चेंज नहीं करता है। परसेंटेज कहते हैं लिक्विडेशन का, वो इस काम के नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया
आपकी कौन से लेवल की ईगो है या आपको क्या चीज का इशू है। आपको जब वहां पे बंदे मैसेज कर रहे हैं, मतलब मुझे ध्यान है, मैंने नया ग्रुप ज्वाइन किया था, मेरा $422 का लॉस हुआ था पहली कॉल में। और मुझे अभी भी ध्यान है, उस समय अनित ने वहां पे मैसेज किया था, कॉल देने के बाद ही अनित ने बोला कि मेरे को एक बार कॉल देखना, मेरे को एक कॉल गलत लग रहा है, 4 आवर के हिसाब से मेरे को कॉल गलत लग रहा है। लूना का कॉल था। लूना का कॉल था। अब भैया मैं नया बंदा आ रखा हूँ, मेरे को क्या पता अनित कौन, मैं किस पे भरोसा करूंगा। मैंने तो बोला बुद्धिल भाई पे। अब बुद्धिल पे तो इतना भरोसा किया मैंने कि 10 कॉल उसके बाद भी लिए मैंने उसको। बंदा क्योंकि वो इतना बड़ा यूट्यूबर है, एक बार गलत निकल गया होगा, दूसरी बार गलत निकल गया हो, तीसरी बार तो सही निकलेगा। ये तो कंटिन्यूटी में गलत निकला है बंदा। तो दूसरे बंदे जब मना कर रहे हैं कि भाई वो कॉल कैंसिल कर, अगर उस दिन बुद्धिल कैंसिल कर देता, बुद्धिल बोलता है ये कॉल मेरे को, ये कॉल गलत है शायद, इस कॉल को होल्ड कर दो, मेरा $422 बचता। $422 मायने रखता है। ये जो मैच की बैटिंग होती है ना, वैसा करते हैं लोग। हाँ, कोई मतलब बिना लॉजिक के अगर आप करोगे तो भैया सट्टा ही है फिर तो। सट्टा ही है फिर तो हम भी खेल आप जब लेंगे। एक नॉलेज, हाँ आप जो उससे बढ़िया सारा आईपीएल का वो नहीं करेंगे, वो कौन सा वो ड्रीम 11, ठीक है ना, 50 रुपए लगाओ 1 करोड़ रुपए कमाओ, साला बंदे का निकलेगा भी तो 50 ही निकलेगा ना। यहाँ पे एक भरोसे के कारण क्योंकि फेस वैल्यू बिल्ड हो जाती है, कितना नुकसान हो जाता है बंदे का। फेस वैल्यू खराब कर रहे हो वही वाली बात है ना। मास्टर ट्रेडर वाला कोई कॉल लिया? नहीं मैंने तो लिया नहीं कोई भी कॉल, अब मेरी हिम्मत नहीं होती एक्चुअली, मैं सच नहीं बताऊं। नहीं होती है, हिम्मत मारती है, हिम्मत तोड़ दी है। देखो उसका कॉल तो मैंने एक गलती निकाला कि उसका कॉल अगर 5% प्रॉफिट देता है, वो कॉल उल्टा स्टॉप लॉस में वो 70% टू 50% स्टॉप लॉस होता है। मैं अगर वो कॉल भी देता है ना एक वो बार, एक्चुअली स्कैल्पिंग कॉल्स है। सबसे पहली बात वो स्कैल्पिंग कॉल्स है। स्कैल्पिंग कॉल्स का क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और वो तो उस कॉल्स की खासियत अनित सही कह रहा है, आपने 10 कॉलों में पैसा नहीं कमाओगे, जिस दिन एक कॉल का पैसा निकला उस दिन रिकवरी के लिए पैसा नहीं बचेगा। भाई साहब रिकवरी तब होती है अगर आपके 1000 रुपए है, 100 चले गए, 200 चले गए, तब आप रिकवरी कर सकते हो कि 1000-1200 दोबारा बना लूंगा। बट अगर 1000 रुपए में से आपके बचे ही 200 रुपए, तो 1000 बनाने में ना मतलब लिटरली टूट जाती है। ये वो वाली चीज है। तो इसका जो स्टॉप लॉस है इतना गंदा है इसके नए वाले उसमें, बस वो है स्कैल्पिंग की कॉल है तो मेजॉरिटी में सही निकलती है। बट जब भी कोई कॉल गलत निकली ना, बंदा दोबारा कॉल लेने के लिए सही नहीं है। स्कैल्पिंग की शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट्स मोस्टली। हां स्कैल्पिंग का शेयर नहीं करते। मेरे को तो लगा कोई दूसरे ग्रुप से कॉपी, मुझे लग रहा है ग्रुप का, हाँ मेरे को भी लग रहा है दूसरे ग्रुप का है, मेरे को भी यूं लग रहा है दूसरे ग्रुप का है। नहीं यूएफटीआर लेके रखा है मैंने, वो भी मैंने 110 का परचेज है मेरा। अभी कितना चल रहा है? 29। अरे यार ऐसे बतेरे कॉइन्स है। एक टीएलएम था, मैं बता रहा हूँ टीएलएम मैंने कितने खरीदा, 0.65 या 0.55 $0.65 पे खरीदा था। टीएलएम साला 0.1 से भी नीचे चल रहा है, 0.0807 आ गया है। लॉस का लेवल देख रहे हो, लॉस का लेवल बहुत अलग है। साला 7-8% पे आपका कॉइन आ रखा है, आप क्या करोगे? और इन लोगों ने पता क्या बोला, ये लोग जैसी कॉइन निकालते हैं ना, ये पता है प्रमोशन में क्या बोलते हैं, आप ये कॉइन लो, $10 का कॉइन है, अभी आप स्पॉट पे ले लो, और आपको $10 का कॉइन ये $28 तक जाने की पोटेंशियल रखता है। नहीं ये वैसे बोलेंगे $28 तक जाने की पोटेंशियल रखता है, $30 तो चले जाएगा। घंटा यार, जब तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्यों बोल रहे हो? अरे बहुत लगाई है इन्होंने। एन कैश का पता है, एन कैश का कितना लगाया है? एन कैश का, एन कैश की चैट होगी अगर उनके टेलीग्राम के चैनल में, बाइंग का बहुत बोला, बाइंग करो अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा। वो कॉइन बंद हो गया है। हां कॉइन डिलिस्ट हो गया, वजीरेक्स से डिलिस्ट हो गया, वजीरेक्स से बाइनेंस से भी हो गया, से डिलिस्ट हो गया, वो हो गया है। बस अभी पड़े कॉइन, मैंने वो ट्रांसफर नहीं किया, टाइम नहीं मिला था, बट वो अभी भी 0 वैल्यू होगी, क्या करने का उसका बताओ। देखो एक सीधा चीज, बुद्धिल से सभी वो कोर्स का रिफंड मांग रहे हैं, क्योंकि देखो तुम वहां पर बात नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई फ्रीडम कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देने वाले, देने वाला तो नहीं है, लेकिन सभी लोग मिलकर उसको प्रेशराइज कर। मैं एक बात कहूं, देखो पैसे देने ना देने इज अ डिफरेंट थिंग, उसको वहां पे चैट तो खोलना चाहिए, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब वो ग्रुप लिया था, ये चैट उससे पहले से थी,
और हम लोगों ने इसी वजह से उस ग्रुप में पैसे दिए थे कि हमें ये सारे फीचर मिलेंगे कि हम आपस में चैट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चैट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। हमने इसलिए पैसे दिए। तो भैया पैसे मत दो, हमें चैट का सेक्शन दो जहाँ पे हम बात कर सके दोबारा से। तुम अगर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खींच लोगे तो हमारे पास बचेगा क्या? और नहीं दे सकते तो रिफंड दो। वीडियो पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये तो बड़ा गलत हिसाब किया इसने। और इसने किया क्या, जब लोग कोर्स में कम आने लगे, मैं तरीका बताता हूँ, इसने फ्यूचर कॉल देनी शुरू करी क्योंकि इसको पता था वहां पे लोगों की लालच आएगी। फ्यूचर्स और में लालच इसने आएगी। किया क्या, ये किसी को भी पता नहीं चलता वहां पे फ्यूचर्स कॉल दी जाती है। इसने तरीका क्या किया, इसने बिना बोले सब बोल दिया। इसने टेलीग्राम में मैसेज किया कि देखो हमने ग्रुप में ये वाली फीचर्स कॉल दी और देखो इतना % प्रॉफिट हुआ। वो सब मगर देखा। फ्रेंड फ्यूचर कॉल सिर्फ फ्यूचर कॉल के लिए ज्वाइन मत करना, इसने ये बात भी लिख के दी। तो हुआ क्या, टेलीग्राम के बंदों को घंटा पता है फ्यूचर कॉल दे रहे हो, वहां पे आप फ्यूचर कॉल डाल रहे हो इसमें से, और फ्यूचर कॉल डालने के बाद आप ये चीज कर रहे हो कि नहीं भाई हम दूसरी जगह पे, हाँ आप बता रहे हो कि दूसरी जगह पे फ्यूचर कॉल दे रहे हो, लोगों का इतना मुनाफा हो रहा है, तो लोग आएंगे ज्वाइन करेंगे। यार वो ये सारी बातें ना कि इन्होंने बहुत बड़े फ्रॉड्स कर रखे हैं, ठीक है ना। तो बाद में घूम फिर के बात आती है, ये लोग कहते हैं कि हमने फ्रॉड नहीं किया। अरे भैया तुमने नहीं किया, ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे जरिए फ्रॉड हुआ है। मैंने बोला ना गलती किसकी, अगर यहाँ पे स्केच फाइनेंस की बात करो, माई टोकन की बात करो, गलती किसकी है? कुछ ऐसे कॉइन्स की जो कॉइन कभी किसी की नजर में भी नहीं आ सकते क्योंकि उनका बेस नहीं था, या एक ऐसे बंदे की जिसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके एक फेस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट किया, या एक ऐसे यूट्यूबर की जिस यूट्यूबर ने सिर्फ चंद पैसों के कारण एक इतने चूतिए कॉइन को प्रमोट किया कि आपका सारा पैसा डूब गया। आपके और उसके बीच के बीच में जो ब्रिज है वो ये यूट्यूबर ही है। बात ये है, वरना इतना बेकार कॉइन कभी किसी की नजर में आ ही नहीं सकता। अच्छे कॉइन नहीं आते यार, अच्छे कॉइन नहीं आते नजर में, ये तो फिर भी बेकार कॉइन है। और भी तो यूट्यूबर है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर, पुष्पेंद्र, क्रिप्टो इंडिया, जागरण, कभी कभी उन्होंने माई टोकन या फिर ये सब शिबा वाई, अंतरिक्ष, सही बात है, ये लोग क्यों नहीं करते? कभी प्रमोशन करते हुए दिखा है? और ये स्पेसिफिकली मैं बताऊं, ये ना 2 बंदे हैं, ठीक है ना, जिनको मैंने मोस्टली देखा है, मे भी और भी बंदे हो, मेरे को पीछे कमेंट में किसी ने लिख के दिया था, एक बंदा है शिवम नाम का, तो बट मुझे उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता, बट मैंने 2 बंदे देखे, क्रिप्टो टॉक और एक क्रिप्टो किंग KU। इनके पास सारे अंट शंट जितने भी प्रमोशन है सारे आते हैं, और दोनों ही दोस्त है। दूसरे ने भी इस समय एजुकेशन चैनल खोल लिया। इसने एक पूरी इसकी एक रिसर्च थी जिसमें इसने ओपन फॉर प्रॉफिट वाले की जो रिसर्च थी वो कॉपी मारी थी और 2 दिन बाद बताई थी कि मार्केट आगे फ्यूचर में ऐसे जा सकता है। सेम एग्जैक्टली सेम क्रिप्टो किंग KU ने, हाँ वही पूरी शेयर एक साथ डिस्कस करके। अरे एक बार बुधिल भाई एक कोई वर्चुअल लैंडस्केप दिख रहा था, बोल रहा था कि मुंबई इंडिया गेट पर लैंड खरीदने के लिए। हाँ याद आया, मैंने ये जगह खरीदी है CP के पास, पता नहीं कहाँ पे बता रहा था कि मैंने ये जगह खरीदी है। हाँ आज का मैसेज देखा ग्रुप के अंदर? नहीं, क्या है? Again, an excellent day for a premium trial group, Master Traders free channel पे। मैं बताऊं, ये अभी हजारों को लेके और डूबने वाला है, ठीक है ना। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। कितने रुपए मांग रहा है ये इसके? ये आइडिया $350। $350। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। देखो भैया 65,000 बंदे तो इसके 65-70,000 बंदे तो इसके पास उसमें पड़े हुए हैं, इस पे टेलीग्राम पे। मैं कह रहा हूँ 10%, अगर 7,000 बंदे भी एग्री करते हैं तो कितना हो गया? 7,000 × $300, ये हो गया आपका 19 करोड़ 60 लाख रुपए। कि अगर 10% सब्सक्राइबर भी ऐड होते हैं $350 पे, 19 करोड़ 60 लाख रुपए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ मतलब मेरे को लगता है हम एक्चुअली ये चैनल हम लोगों ने क्यों खोला, क्योंकि इसने हमारी वहां पे बात करना बंद कर दिया, हर चीज बंद कर दी कि हम लोग बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
तो ये चैनल इसलिए खोला कि लोगों को कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, लोग एटलीस्ट एक जगह मिले जहाँ पे लोग शेयर कर सके ये इश्यूज है। बट इसमें तो अलग ही गेम खेल दी यार। ये बंदा तो मतलब कोई भी खड़ा होकर कोई फ्रॉड कॉल देने लग जाएगा, सामने वाले का लॉस होता रहे। वैल्यू क्या आ रही है? 19 करोड़ 60 लाख की बात हो रही है यार, मायने रखता है। कंपनी का स्टार्टअप लेने वाले लेंगे भाई, लेने वाले तो लेंगे। कुछ तो फैन फॉलोअर है जिनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। और न्यू बीज तो जो भी है ना वो तो लेगा भैया, खत्म हो जाएगी। बीज जब मैं भी आया था ना, बंदा यही सोच के आता है ये बंदा भगवान है और यही बंदा हमारे पैसे 10 गुना बढ़ाएगा। सेम हाँ, तो न्यू बीज लेंगे और वहीं पे लगेगी, खत्म हो जाएंगे। बंदा पैसा कमाएगा। सही बात है भाई देवांशु भाई। हाँ जी भाई ये रोकना पड़ेगा भाई अपने को, कुछ तो करना पड़ेगा यार। ये प्रीमियम यार, वही तो मैं कोई कह रहा हूँ, नोट का भी जाएगा यार पैसा। एक्चुअली पता क्या है बात, ये है कि ना जो ये सोचो ना, जो दुख जो प्रॉब्लम्स हमें फेस होने को मिली है वो दूसरे को ना मिले, बेसिक बात ये ना मिले। इसी वजह से हम लोगों ने ये वाला चैनल खोला था। एज सच और कोई मोटिव नहीं था, तो कि एटलीस्ट क्योंकि हमारी बात करनी बंद कर दी, वहां पे चैट बॉक्स बंद कर दिया, हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक ऐसा चैनल खोला जाए जिससे कि एटलीस्ट कोई भी नया बंदा देखता है, क्रिप्टो स्कैमर्स के नाम से कुछ भी आता है, दो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं अवेयरनेस रह जाए, एक अवेयरनेस रहेगा एक नए बंदे को। कहीं तो बंदा अगर कहीं पे बंदा डालेगा हैशटैग बुद्धिल स्कैम या कुछ भी डालेगा, हमारे यहाँ पे कहीं तो नाम आएगा उसका, बंदे को दिखेगा तो सही इस बंदे ने ये फ्रॉड कर रखा है। क्या करते हैं फ्रॉड वाले, सारे कॉइन्स की वीडियो छुपा देते हैं। डिलीट फॉर ऑल। मैंने मैसेज किया था बुद्धिल स्कैमर बोल के, वाले ने ब्लॉक कर दिया। और मैंने जब उससे पूछा ब्लॉक क्यों करा, तो उन्होंने बोला क्योंकि मेरा ये गलती मैंने छुपाने के लिए, मतलब कौन किसी का बुरा देखना चाहता है ऐसा, इसलिए मैंने को ब्लॉक कर दिया। और बोला मेरा गलती भी था उस दिन लाइव पे। ऐसा ना बहुत ये मैसेज उसने शायद टेलीग्राम पे या फिर पोस्ट के चैट में डाला था। बात ये है ना, इस वजह से आप कुछ कर नहीं रहे, आप ना कम्युनिटी को खराब जरूर कर रहे हो। यहाँ पे हर बंदा बहुत मेहनत से पैसा कमा रहा है, ठीक है, किसी के पास में हराम की कमाई नहीं पड़ी है। यहाँ पे किसी के पास हराम की कमाई है तो तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो यूट्यूब का चैनल खोल के हराम की कमाई कमा रहे हो। तो साफ सीधी बात ये है, ठीक है, कि दूसरे का पैसा नुकसान पे डाल के। तरीका ये होता है, लीडरशिप ये होती है, आप खुद कमा रहे हो दूसरे भी कमाए। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ, चलो ठीक है, दूसरे 100 नहीं कमा सकते, 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए 1000 रुपए, जिसकी जो क्षमता है वो कुछ तो कमाए। अब आप ये बोलो मैं सबकी जेबें मारता रहूं और मैं कमाता रहूं तो गलत है। यह क्रिप्टो जागरण वाला बंदा है, मैंने देखा, मैंने कोई एंशिएंट कॉइन को प्रमोट करते हुए देखा, वो अगला बताता है कि भैया मुझे इस एक्सचेंज ने आज का प्रमोशन दे रखा है। अच्छी बात है, एक्सचेंज ने दे रखा है ना, वही कह रहा है ये वाला एक्सचेंज आप यूज कर सकते हो, ये वाला एक्सचेंज यूज करने में ये फायदा है, अच्छी बात है। कोई गलत प्रमोशन तो नहीं दे रहा अगला। कॉल किसी की भी सही या गलत निकल जाती है, कोई बंदा टोक दे बीच में कि भाई तूने जो कॉल अभी डाली है वो गलत है, एक बार रिकंसाइल तो कर लो, डिस्कस करना चाहिए। वही है ना, अपनी ईगो में रहना नहीं, मैंने तो दे दी, क्या लॉजिक है। एक्सचेंज से याद आया, जो सन क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसका क्या रिव्यू लगता है आपको? सन क्रिप्टो के बारे में मैंने बहुत पहले सुना था, 2-3 महीने पहले, आई थिंक किसी यूट्यूबर सीन कैसा है कि उसके अंदर जो वॉलेट ना मैंने कभी वो है। अच्छा, मैंने यूज किया वो, मैंने उसमें थोड़ा बहुत बेबी डॉज और सन क्रिप्टो के अंदर सीन ऐसा है कि जो वॉलेट विड्रॉवल और नेटवर्क से विड्रॉ करते हैं ना, और डिपॉजिट और विड्रॉ, वो नहीं है उसके अंदर। अरे अच्छा, इंडिया एक्सचेंज का मसला होता है। सेकेंडली मैंने विड्रॉ किया था उसके अंदर, तो कोई अलग ही अकाउंट से डिपॉजिट आया था मेरे अकाउंट के अंदर। अच्छा, तो इसलिए फिर मैं उसे विड्रॉ कर लिया और एप्लीकेशन डिलीट कर दी। बुद्धिल की मैंने वीडियो देखी थी, कहता है कि $1 पे जो कॉइन $20 जा चुका था, TMDS कहता है $1 पे $1 समथिंग पे इसने वीडियो बना रखी है, और अगला क्या कह रहा है, कहता है ये कॉइन अच्छा पंप करेगा, आपको अच्छा मुनाफा देगा। साला 13 सेंट पे बढ़ा है कॉइन, $0.13, $1.25 का कॉइन 0.13 सेंट पे पड़ा है, 13 सेंट पे। लेवल का नुकसान हुआ है लोगों का यार।
मैंने पता परचेजिंग कितने में करी है TMDS की, $4.77 पे। 4.7 और मेरा जो अमाउंट था, जिस अमाउंट का मैंने परचेज किया है, मैंने करा है, मेरे पास आई थिंक 40,000 रुपीज के नियर बाय का परचेज है। अगर मैं आज की डेट में निकालता हूँ उसे ना, वो 1,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। 1,000 रुपए ज्यादा बोल गया, आई थिंक 200 रुपए नहीं मिलेंगे। उसका एग्जांपल दिया ना मैंने आपको एनकैश का। हाँ वही है, इन लोगों ने वही किया है। ये भी गायब होगा। अब तो ये है कि अब 200 रुपए तो निकालते हुए मेरे को अजीब लगता है। अब तो मैं सोचता हूँ उल्टा 200 रुपए और डाल के छोड़ दूं इसमें, ले भिकमंगे ये ले जा, ठीक है ना। और दोबारा हम लोग जूम मीट दोबारा करेंगे कल या परसों एक बार, तो देखना अगर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या लगे कोई नया बंदा यहाँ पे कोई एक्सचेंज में फ्रॉड कर रहा है कुछ भी, तो जस्ट एक बार यहाँ पे आके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है यार। आने वाले 100 बच्चे बचते हैं इस चीजों से, समझना, ठीक है ना। चलो होपफुली मार्केट अभी नीचे आ रहे हैं, जल्दी रिकवर भी करना चाहिए, बट सैटरडे संडे है, मार्केट से थोड़ा दूर रहो तो बहुत बेटर है, कम रहेगा। ठीक है, ओके चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच यार सब लोगों का कनेक्ट करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए। ओके भैया, थैंक यू देवांशु भाई, थैंक यू एवरीवन। ओके जी, थैंक यू।